आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मशरक़ी दिल्ली के जसोला इलाके में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करते हैं कि इलाके के किस तरह के मसाइल हैं, उसके अलावा जो मुसलमानों की ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, तालीम को लेकर हो, सियासत को लेकर हो, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम सभी से बात करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट में बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है तो इलाके में किस तरह के हालात हैं, क्या रमजानों में कुछ जो इंतजामात हैं वो बेहतर किए गए हैं, सफाई की अगर बात करें या पानी की सप्लाई की बात करें या बिजली की बात करें, इन्हीं सारी चीजों पर बात करते हैं। शुरू करते हैं। क्या कहना है कि रमजान में कुछ इस इलाके में सफाई का इंतजाम किया गया है या जो के त्यों हालात हैं? रमजान में और बल्कि यहाँ के हालात ज्यादा खराब कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ नाला जाता है यहाँ से, और नाला बस्ती के अंदर से गुजरता है, दोनों तरफ से नाले, जिसमें कि तकरीबन रहने वाले यहाँ पर 3 लाख लोग हैं, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है और भी लोग हैं, इंसान हैं सारे लोग। उन नालों को पाटने के ऑर्डर्स बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन आज तक इन नालों को कवर करने का कोई काम नहीं हुआ है। न सिर्फ इन नालों को कवर करने का काम हुआ है, बल्कि आप यहाँ पर गंदगी देख रहे होंगे चारों तरफ से। जो डंपर यहाँ पर चलते हैं, सरकारी डंपर चलते हैं, वो और ज्यादा गंदगियां फैलाते हैं, तमाम दुनिया भर की गंदगियां लाकर यहाँ डालते हैं। किसी तरह की सफाई का काम नहीं किया गया है। इनको बार बार लिख के भी दिया गया है, ऑर्डर्स भी हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई सफाई नहीं करी गई है। सीवर सिस्टम को सही करने के लिए सड़कें तोड़ के डाल दी गई, जिसकी वजह से वहां पानी भरा हुआ है, बीमारियां पैदा हो रही हैं। अभी बरसात कल भी हुई है, बरसात किसी भी दिन हो सकती है। बरसात का पानी भरेगा तो और ज्यादा बीमारियां भरेंगी। इसलिए यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। रमजान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, रमजान बहुत ज्यादा सफाई की बात कर लेता है, आधा ईमान होता है सफाई, लेकिन सफाई के नाम पर यहाँ पर बिल्कुल जीरो है, बल्कि हम कहें कि माइनस में ले गए हैं सरकार यहाँ से। बिल्कुल, रमजान के मौके पर यह कोशिश की जाती है कि मुस्लिम कॉलोनियों में खासतौर से इंतजाम किए जाएं और ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया, किसी तरह का कोई इंतजाम यहाँ पर देखने में नहीं आता। यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ का MLA, यहाँ के MP जो भी बने हैं गिरी साहब, न वो आके झाके हैं, न यहाँ का MLA झांकता है, न यहाँ का काउंसलर। जहाँ जाएंगे आप रमजानों के टाइम मस्जिद के सामने जाके देखिए आप, पानी भर रहा है बुरी तरीके से, बुरी तरीके लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। ये बिजली का हाई टेंशन का खंभा आप देखिएगा पूरा झुका पड़ा है, लोग मरते हैं इसके अंदर, लोगों की परेशानियां खड़ी हैं। ये जो डंपर आ रहे हैं, पहले टैंक के रास्ते से जाते थे अपोलो होके, वहां से टैंक वालों ने एक्सीडेंट होने के बाद उसे बंद कर दिया। उसके बाद देखिए ये डंपर जो है यहीं कचरा डाल रहा है, उसके ऊपर न पन्नी होती है। रोजदारों के लिए इतनी परेशानी है कि बदबू इस कदर आती है कि रास्ते में पूरा कचरा गिरा हुआ है। ये बहुत बुरा हाल है। नाले दोनों तरफ जा रहे हैं, नालों के अंदर पानी जो ये समरसीबल का गवर्नमेंट ने करा रखा है, ये नालों का पानी उनके घरों के अंदर जा रहा है, टंकी के अंदर जा रहा है। कोई सफाई नहीं है पानी की, अगर कभी भी मोटर खराब हो जाए कभी सहूलियत नहीं है किसी भी चीज। इन्होंने बात की सफाई की, और किस तरह की परेशानी है? और इसमें आजकल बिजली की भी बहुत समस्या है। पब्लिक के सामने पूरे दिन गायब रहती है बिजली, रात में भी 3-3 घंटे के कट लगते हैं। और सफाई को लेकर देखिए सारे रास्ते इतने तोड़ के डाल रखे हैं, सारे रास्ते, पूरे सीवर लाइन का सिस्टम हुआ था, उसमें सीवर वो तो डाल दिए गए हैं पाइप, लेकिन अभी तक रोड सारे के सारे ऐसे टूटे पड़े हैं। जी, यहाँ दोनों तरफ नाले हैं, उनमें काफी बार बच्चे भी गिर चुके हैं, कोई समाधान नहीं करते इनका हाल के ऑर्डर हो चुके हैं इनके, पर कोई कुछ कह नहीं रहा इनके बारे में, तो प्लीज कुछ किया जाए इनके बारे में। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि पानी इलाके में पूरी तरह से भरा रहता है, सीवर सिस्टम सही तरह से काम नहीं करता, सफाई का कोई इंतजाम इलाके में नहीं है। और किस तरह की परेशानी है? यहाँ हिंदू मुसलमानों में बहुत आपसी भाईचारा है और एकजुट होकर काम करते हैं, परंतु माहौल गंदगी का, बिजली का और बिजली वालों से आम शिकायत है। जब भी फोन करो कोई भी फोन नहीं उठाता है, फोन उठा के फिर रिसीवर रख देता है और इस तरह का माहौल है सर। और गंदगी बस से बदतर है सर। बिल्कुल, जब लाइट कटती है या कोशिश करते हैं शिकायत करने की, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई फोन नहीं उठाता। जो ये भाई हमारे युवा जो कह रहे हैं ना, जितनी हकीकत तो आज की तो ये है, और बिल्कुल हकीकत में कह रहे हैं जो भी कुछ कह रहे हैं। अब इसमें मैं बड़ा चढ़ा के कहूँ, बाकी 60 साल से हमारा गांव कभी भी ये उन्नत हुआ ही नहीं, किसी MP से, किसी MLA से यहाँ का ये भ्रष्टाचार खत्म हुआ ही नहीं। हम गुलामी में जन्म ले रखा हमने। हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान माँ जाए भाई से बनकर रहते हैं, हमें कोई किसी का विवाद नहीं, बहुत प्यार से रहते हैं। बाकी मतलब कहने का, हम इसमें अब तमाम गांव फोड़ कर फेंक रखा, कहीं गिर रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, कहीं सीवर खुदे पड़े, कह रहे 2 महीने में पेरिस बना देंगे गाँव को। आज साल भर हो गई पेरिस नहीं बना आज तक भी। बहुत बुरा हाल है गाँव का। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ काफी मोहम्मद शख्स जो पूरी तरह से अपना दर्द बयान कर रहे थे कि 60 साल बीत जाने के बावजूद
अभी भी इलाके में कोई डेवलपमेंट का काम होता हुआ नजर नहीं आता। इन सारी चीजों को लेकर आप लोग जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास जाते होंगे, चाहे वो काउंसलर की बात करें, एमएलए की बात करें, एमपी की बात करें, तो क्या कहना होता है? देखिए, सबसे पहले जो इलाके में हाल है, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो, चाहे वो सफाई को लेके हो, चाहे किसी भी एनी मुद्दे पे, कोई भी मुद्दे पे हो, इलाके का चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे स्थानीय लोग हो, किसी की नजर इस जो ये खस्ता हाल हो रहा है इस इलाके के अंदर, किसी की नजर, किसी प्रतिनिधि की नजर इस इलाके के अंदर नहीं है। इस इलाके के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सफाई की है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिक्योरिटी की है। महिलाओं के साथ जो आए दिन बदसलूकी, बदतमीजी, किस अनसिक्योरिटी है उसकी बात है। नाले, बहुत साल जब चुनाव आते हैं तो लोग, हर नेता वादा करते हैं कि मैं नाले को कवर कर दूंगा, लेकिन वोट लेने के बाद वो कहीं नजर नहीं आते, कोई कवरिंग नहीं होती है उसकी। आप जाओगे तो आपकी बात सुनने को राजी नहीं होते हैं। चाहे इसके पहले जो भी लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, आज के डेट में बीजेपी के लोग हैं, कोई इलाके के डेवलपमेंट के बारे में, इलाके के एक खुशनामे के बारे में कोई भी लोग बात करने को राजी नहीं है। इवन की जो इलाके के एमएलए हैं, मेरे को इनका कहना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी किसी तरह से नहीं सुनते। क्या कहना है, किस तरह से बात पहुंचाई जाए आला अधिकारियों तक ताकि मसाइल का हल हो? जी, गवर्नर रूल है दिल्ली में, और इस चीज को देखते हुए अभी हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखा था जो शाहीन बाग का प्रॉब्लम है उस चीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे कार्रवाई भी हुई और सारी सफाई भी हुई। इसी चीज से रिलेटेड हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो काम नहीं करता है, जिसके वजह से रात में यहाँ पे गुजरना बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी भी किसी तरह का कोई लूटपाट का घटना हो सकता है। और आप ध्यान दें कि यहाँ पे कोई भी एक भी अच्छा एमसीडी का स्कूल नहीं है जहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई ढंग से हो सके, और ये जो डंपर्स जाते हैं वो बहुत तेजी में। बिल्कुल, इन्होंने स्कूल का मामला उठाया कि इलाके में कोई भी एक भी एमसीडी स्कूल नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है। देखिए, पहले तो मैं आलमी मंजर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने आके यहाँ पर हमारी परेशानियों को, हमारी दुश्वारियों को समझने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा ये कि रमजान मुकद्दस महीना चल रहा है जिसमें आवाम को ज्यादा जरूरत होती है इस बात की कि यहाँ सफाई हो, क्योंकि मुसलमान के लिए सफाई एक बहुत बड़ा फरीजा है जिसको अमल में लाने के लिए ये जिम्मेदारी बनती है यहाँ के एमएलए, यहाँ के काउंसलर और जो भी नुमाइंदे यहाँ से पब्लिक ने चुन के भेजे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमें अच्छी सफाई यहाँ पर सड़कें साफ करके दें, स्ट्रीट लाइट लगा कर दें, नाले खुले हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली के अंदर जो रहती है वो अक्सर और बेशतर रहती है, हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं कि डेंगू की बीमारी आ गई, चिकनगुनिया की बीमारी आ गई। ये सारी परेशानियां जो पानी से रिलेटेड है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तमाम दोनों तरफ दोनों नाले खुले हुए हैं, इतना आबादी के बीच में है, कोई बच्चा गिर जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है कि किसी तरीके से ये हो जाए। दूसरा ये कि आप खुद भी देख सकते हैं ये खंभे किस तरह से टेढ़े हो रहे हैं, ये कभी भी कोई तार गिरेगा, ये गिरने के बाद कोई बड़ा हादसा कर सकता है, लेकिन इसके तरफ ना हमारे एमएलए साहब को कुछ देखना है और ना कुछ करना है। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, लेकिन उसके चलते कोई खास इंतजामात इलाके में नहीं किए गए हैं, न कोई सफाई का इंतजाम किया गया है, न बिजली का और न ही पानी का। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है।
काउंसिलों के लिए समय एक हद की है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है। समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जसोला गांव में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम के जरिए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। काफी तादाद में हमारे साथ कुछ ख्वातीन भी हैं, कुछ औरतें भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। जी, हमें सर 30-35 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए और हमारा कोई सुविधा नहीं है। नहीं हमारे सीवर डाले हैं, नहीं नाली बनाई है। और ये नाले का पानी जो है कि हमारे घरों में जाता है। और जो प्लॉट हमने खरीद रखे हैं तो उनको अब झुग्गी बना रखी है। हमारे लिए कोई सोचता नहीं है यहाँ पर, और न ही किसी ने हमारे आज तक नेता ने देखा, न किसी ने देखा हमारे। हम वोट मांगने आते हैं आपसे, क्या किस तरह के वादे किए जाते हैं? वोट मांगने आते हैं तो ये कहते हैं हम जो भी काम होगा वो हम करेंगे आप लोगों का काम, लेकिन वोट के बाद में उसके बाद कोई काम नहीं करते। हम प्रधान नेता के पास गए, नेता ने कहा यहाँ अब बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, नरसों बनाएंगे। इस तरीका से हमें टालते चले आ रहे। 5-6 महीने हो गए हमारे, और हम लोग जो है क्या रोड पे आ चुके हैं। हमारा कोई इंसाफ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो इनकी परेशानियां हैं उसको लेकर ये नेताओं के पास जाती हैं तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। हाँ सर, ये पहली बात तो ये गाड़ियाँ बहुत परेशान करती है। हमारे बच्चे नहीं निकल सकते बाहर, बहुत गंदगी आती है। और ये नाले का पानी है, सारा घरों में घुस जाता है। और फिर आए दिन हमारे घर तोड़ते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं एमसीडी वाले। पहले प्लॉट है हमारे 30-35 साल हो गए, घर बने हुए थे अच्छे। हर साल में आए का धमकी देने लगते हैं, अब तोड़ो ही ना, हटाओ हटाओ। सर हमने ऐसा कौन सी गलती कर दी जो यहाँ प्लॉट लेके गलती कर दी है? हमने तो घेरी नहीं है। और नेता के पास जाते हैं वो कोई सुनवाई नहीं करते। जब वोट आएंगे तब तो थोड़े आए का हाथ पैर जोड़ लेंगे, उसके बाद कहेंगे हाँ आपकी हम परेशानी सुनेंगे। बिल्कुल, इन लोगों का यही कहना है कि जो इनकी परेशानियां हैं वो ज्यों की त्यों बरसों से बनी हुई हैं। कोशिश करते हैं आगे पहुंचाने की, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकलता। हम लोग तो परेशान है गंदगी से, ये नाले से, सब चीज से परेशान हो। मगर ये पर जब वोट लेने आते हैं तो कहते हैं कि सब काम हम कर देंगे, लेकिन वोट जब खत्म हो जाता है तो बस कोई काम नहीं होता है। हम लोग का परेशानी वही तरह हो जाती है। हम लोग ये गंदगी में पड़ी रहते हैं। लोग पूरी तरह से जो इलाके में जो बुनियादी सहूलियात हैं उन्हीं से लोग पूरी तरह से नाराज हैं। बुनियादी सहूलियात ही इलाके में अवेलेबल नहीं कराई गई हैं। ज्यादातर लोगों का ये कहना है जो परेशानियां हैं उनको लेकर वो इलाके के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो एमएलए की बात करें या काउंसिलर की बात करें, उनके पास जाते हैं, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। एमएलए, काउंसिलर या एमपी ये सिर्फ इलेक्शन जीतकर ऐश करने के लिए बने हैं। ये लोग पब्लिक की खिदमत नहीं करना चाहते। खिदमत क्या, कोई भी काम नहीं करना चाहते पब्लिक का, लेकिन पब्लिक के पैसे से ऐश और आराम जरूर करना चाहते हैं। जहां तक इन लोगों के पास परेशानी बताने की बात है, मेरे ख्याल है इस इलाके का हर आदमी कम से कम 50 से 60 बार जरूर इनके पास जा चुका होगा और हर तरीके से इनके पास में परेशानियां भिजवा दी गई हैं। ना तो इन दोनों नालों को अभी तक पाटने का काम हुआ है। ये हाई टेंशन पे पिछले साल यहाँ पर 2 लोग मर चुके हैं, जल के मर चुके हैं। न इस हाई टेंशन का कोई इलाज हुआ है। इन नालों में हर साल 2-3 बच्चे गांव के और जो यहाँ पर लोग रहते हैं डूब के मरते हैं। इनको अभी तक कोई पाटने का काम नहीं हुआ है। कोई भी काम, किसी भी बुनियादी सूरत को आप नहीं देख सकते। और जहां तक एमपी, एमएलए और काउंसिलर की बात है, पब्लिक का मन ये करता है कि इन सबको पकड़ के मारें। हालांकि डेमोक्रेसी है, लेकिन पब्लिक इस कदर इनसे परेशान हो चुकी है कि उनका डेमोक्रेसी से विश्वास, यकीन उठता चला जा रहा है। उनको मारने के उसमें रहती है कि वो सामने तो आ जाए, उनको मार भी जा सकता है। बिल्कुल, नुमाइंदे जीतने के बाद इलाके में नहीं आते और लोगों का यही शिकायत है आमतौर पर कि उनकी शिकायत का इजाला नहीं होता, वो नजर नहीं आता। बिल्कुल नजर नहीं आता। सब अंधे बने बैठे हैं। सबके यहाँ ऑफिस में जाओ, ऑफिस के बाहर वहाँ जाके कुछ लड़के एमएलए उन्होंने बैठा रखे हैं, लेडीज बैठा रखी हैं, निहायत बदतमीजी करती हैं। आसिम मोहम्मद खान जब भी जाओ मिलते नहीं हैं, एरिया में भी नजर नहीं आते। कभी भी उनसे कहो तो वो कहते हैं कि तुम लोग, अब हम तो वायदा, हम उनसे कहते हैं भाई आपने वायदा करा था
कहते हैं ठीक है जी अब कराएंगे, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, हमारा फंड रुक गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। अपने अय्याशियां पूरी, उनके साथ जितने भी लोग लगे हैं अपने फ्लैट बना रहे हैं, बिल्डर बना रहे हैं, आसिफ साहब का भी उनमें पूरा पूरा हाथ है। आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं और जो भी वायदा करते हैं बस वो आए 2 मिनट को इधर उधर बैठे, पेप्सी भी, ये किया वो किया। गाँव की आप हालत देखें क्या बुरा हाल है, सीवर डाले हैं इन्होंने, एंटी इतना खुदा हुआ। उस दिन वो लेडीज गिरी है, उसका पैर टूटा है, वो लेडीज अभी भी है कि उसके हाथ में चोट लगी है, कि बच्चे गिरे हैं, थोड़ा सा पानी बरसता है। देखिए आप यहाँ से लेके गांव तक चले जाएं, आप कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये हाई टेंशन, ये बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन की क्या हालत है यहाँ पर, कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे? बड़ी बस से बदतर है, ऐसा लगता है कोई पूरा गांव का गांव अनपढ़ है। कहीं भी कोई पाठशाला, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। हालात बहुत खराब है। इस गांव की जो हालात है वो हालात बहुत ही हर मामले में, चाहे किसी भी मामले में हो, सफाई के मामले में, सुरक्षा के मामले में, किसी भी परेशानी के मामले में, सारे के सारे मामले में ये गांव में हालात बहुत बुरे हो गए हैं। सरकारी प्रतिनिधि चाहे एमएलए हो, एमपी हो, काउंसलर हो, कोई भी इलाके के हालात को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार के जरूरी कदम को उठाने को राजी नहीं है। अगर कोई पब्लिक अपनी परेशानियों को लेके जाते हैं तो यहाँ के एमएलए उससे झुंझुना के बात करते हैं, उससे गुस्से में बात करते हैं। यहाँ के काउंसलर जो हैं वो भी अपने काउंसलर कम बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं काउंसलर बनने के बाद। उसके बाद यहाँ के जो एमपी हैं वो एक बार सिर्फ रोड शो करके गए, उसके बाद आज तक एमपी बनने के बाद इवन कि उन्होंने बधाई के लिए, शुक्रिया के लिए अपने इस इलाके में पोस्टर तक नहीं लगाए। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ से जीता नहीं, मैं तो पूर्वी दिल्ली से जीता हूँ। जबकि यहाँ के लोगों का पूरा पूरा सहयोग, जसोला के हर कम्युनिटी का सहयोग उस एमपी को जिताने में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक भेजने में उसका सहयोग रहा। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि अगर नुमाइंदों की बात की जाए तो कोई भी नुमाइंदा इलाके में नजर नहीं आता। अपने मसाइल को लेकर किसके पास जाएं? आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जमीन की जन्नत के दिलकश रंग, कुदरती हुस्न, सकाफत की तरंग, अहम मामलात पर अवाम की आवाज, रहन सहन का निराला अंदाज। देखिए रंगे कश्मीर हर जुमे को रात 9:30 बजे और इतवार को सुबह 10:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मशरक़ी दिल्ली के जसोला गांव में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम के इन 2 सेगमेंट में हमने बात की कि इलाके के किस तरह के मसाइल हैं, खासतौर से जिस तरह से रमजान का महीना चल रहा है, रमजान को लेकर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। लेकिन लोगों का यही कहना था कोई खास इंतजाम इलाके में देखने में नहीं आया। इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि इलाके में एजुकेशन की क्या हालात हैं और जो मुसलमानों की और ओवरऑल प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की।
जहाँ तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान आज के दिन सबसे निचले स्तर पे जा चुका है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जो दिल्ली में तकरीबन 70 से 80% प्रॉपर्टीज़ का मालिक है आज के डेट में, दिल्ली वक्फ बोर्ड में जितनी करप्शन है वो उतनी करप्शन कहीं नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का पूरा स्टाफ, चेयरमैन से लेके बाकी सब, सिर्फ दिल्ली के वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच देते हैं, कम पैसे में बेच देते हैं, टेबल के नीचे से पैसे लेके प्रॉपर्टीज को बेच देते हैं। आज के डेट में दिल्ली में मुसलमानों द्वारा दिया गया वक्फ के नाम पे कब्रिस्तान एक भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महरौली में हो, चाहे वो ओखला में हो, चाहे वो जसोला, सरिता बिहार, कहीं पे भी हो। आपको जसोला में एक भी कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने मस्जिद और मदरसे हैं दिल्ली में, वहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो मौलाना हैं, जो कारी हैं, उनकी सैलरी इतनी कम है। वो आज से पहले सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपया था और आज के डेट में वो 10,000 रुपया है। आप यहाँ जसोला में आपको एक भी कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, जो कि बहुत बिल्कुल। उन्होंने वक्फ बोर्ड का मामला उठाया, काफी अहम है, किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टीज को खल्फ किया जा रहा है और उनको बेचा जा रहा है। अभी जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ तरमीमी बिल लाया था और उसको लागू भी किया था, क्या उससे कुछ फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो अवाम, जो मुस्लिम अवाम है, उनके अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा वो परेशान हैं इन हालातों से। आए दिन की शिकायत है कि लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, वो किसी काबिल बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि एक तो पैसे की तंगी मुसलमान के साथ आज का बड़ी जो जद्दोजहद से मुसलमान जूझ रहा है, वो ये है कि मुसलमानों के पास आज की देर में पैसा नहीं है। वो समाजी एतबार से, माशी एतबार से इतना ज्यादा टूट चुके हैं, इतना ज्यादा खत्म हो चुके हैं। ऊपर से पुलिस प्रशासन और दूसरी चीजें उन्हें आए दिन डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मसाइलों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जहां तक वक्फ बोर्ड के किसी भी बिल की बात है, तो अभी मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो भी कुछ करे वो मुसलमानों के लिए इतना बेहतर होना चाहिए कि हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना समझें। हम जसोला एरिया में 2 साल से तकरीबन यहाँ रह रहे हैं किराए पे, ठीक है सर। इससे पहले हम पटला हाउस में थे, वहाँ के एरिया मुझे सही लगा, ठीक ठाक लगा। सरिता बिहार में भी कुछ दिन रहे, वहाँ भी सही लगा। लेकिन जसोला का हालत मुझे कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है ढंग की, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने लिखने की सबकी चाहत होती है, लेकिन यहाँ फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात, लाइट रातों में कभी आती है कभी नहीं आती है। इस तरह जिंदगी इंसान की बहुत परेशानी हो जाती है। बिल्कुल, एजुकेशन के मामले में इलाका पूरी तरह से लोगों का कहना है कि पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें तो कितनी सिफारिशात इलाके में लागू होती हुई नजर आती है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं आती कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी काम, सबसे पहले आदमी, एक तो उन्होंने कब्रिस्तान की बात कही, बहुत अच्छी बात है, हमें तो बटला हाउस जाना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात है कि शमशान घाट भी यहाँ नहीं है, क्योंकि शमशान घाट के लिए इन्हें कालंदी कुंज जाना पड़ता है। कालंदी कुंज से वहां से भगाया जाता है तो बेचारों को कालका जी भगाया जाता है। मुसलमानों के लिए एक वही कब्रिस्तान है जिसमें मन मर्जी चल रही है। जो कब्रिस्तान को जो भी पैसे लिए जाते हैं, गरीब पे इतने पैसे नहीं होते। अगर उसके यहाँ अगर पैसा नहीं है, उसका इंतकाल हो गया, तो 10,000 रुपए वो किसको देगा? यहाँ के ना MLA, ना MP, न कोई भी यहाँ का, या ओखला के काउंसलर हुए या कोई भी पार्लियामेंट, यहाँ के गवर्नर साहब हुए। यहाँ के गवर्नर साहब खुद नजीम जंग साहब खुद जामिया में रहते हैं, उन्हें खुद अपना वो नहीं पता कि यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, शमशान घाट नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कुछ नहीं। उनको तो कांग्रेस ने बैठा दिया, अपने बैठे हैं आराम से, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, गवर्नर साहब, MP साहब अगर हमारे साथ रात में अगर यहाँ 4 घंटे गुजारें तो मैं जान सकता हूँ कि हाँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए ऐश की जगह बनी हुई है। पिछले 67 सालों में, जब से हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ है, मुसलमान हिंदुस्तान की आजादी में सबसे बढ़ चढ़ के बाकी सब भाइयों के साथ हिस्सा लिया, हिंदुस्तान को आजाद करवाया। न सिर्फ आजाद करवाया, बल्कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो सबसे ज्यादा टैंक हमारे एक मुस्लिम भाई ने पाकिस्तान के खत्म किए थे, पाकिस्तान की मंशा को नाकामयाब किया था। लेकिन हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ पिछले 67 साल में हुआ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया गया। धारा 341 और 342 के तहत मुस्लिम दलितों को भी दलितों के बराबर हिस्सा दिया गया। लेकिन बनने के बाद 1950 का एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिससे कि मुसलमानों को उससे वंचित कर दिया गया। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कम्युनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना दिया गया
ऑर्डिनेंस 1950 का ला करके, जिसमें से ये कह दिया गया कि अगर वो दलित मुसलमान हैं तो उनको दलितों का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मुसलमानों को सिस्टमेटिकली पढ़ने नहीं दिया गया, उनको रोजगार ही नहीं थे, पढ़ते वो कहां से, और अगर वो पढ़ भी जाते थे तो उनके दिमाग में ये एक मंशा बिठा दी गई, एक अंदेशा बिठा दिया गया, जो कि सच भी था, कि उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो मुसलमान अपने बच्चों को बजाय पढ़ाने के बेहतर समझते थे कि इनसे ताले का काम करवाएं, इनसे साइकिल का काम करवाएं, इनसे और वर्कशॉप में काम करवाएं। उन्होंने सिस्टमेटिकली मुसलमान को पढ़ने नहीं दिया गया। जब मुसलमान पढ़ा नहीं और वो साइकिल रिक्शा चलाता है या वर्कशॉप में काम करता है तो बिजनेस का मतलब ही नहीं होता। तो फाइनेंशियल एतबार से भी मुसलमान को, यानी बिजनेस के एतबार से भी मुसलमान को खत्म कर दिया गया। तो सिस्टमेटिकली 67 साल में मुसलमान को सोशली खत्म किया गया, इकोनॉमिकली खत्म किया गया, और अब इस इलेक्शन में पॉलिटिकली खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, मुसलमान को साजिश के तौर पर खत्म किया गया पिछले 65 सालों में। अब जिस तरह से मोदी सरकार आई है, उससे कितनी उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए, मोदी सरकार से उम्मीदें तो बहुत सारी है, लेकिन वो कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन तो आए नहीं, उससे बुरे दिन आ रहे हैं। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छे दिन के तो पहचान नहीं है, ये तो बुरे दिन के पहचान है। और दूसरी बात है, मोदी सरकार से जनता ने बहुत उम्मीद कर बैठी थी कि करप्शन कम होगा, पॉलिटिकल सिस्टम सही होगा, इकोनॉमिकल सिस्टम सही होगा, एजुकेशन सिस्टम सही होगा, लेकिन सारे के सारे सिस्टम में जो करप्शन का एक जंग लगा हुआ है वो बिल्कुल बरकरार है। और वो जंग को हटाने के लिए मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं इस जंग को हर इशू पे जो करप्शन का बात है उस करप्शन को मैं हटाऊंगा। आज तक तो, अब तो गवर्नमेंट बने भी कुछ दिन ज्यादा ही हो गए, मतलब एक महीने के करीबन से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक तो कुछ लग नहीं रहा है। और जो मुसलमान की इशू है, मुसलमानों ने भी बहुत अच्छे एक्सपेक्ट किए थे कि मोदी जी से कि हमारे गवर्नमेंट बनाएंगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, हमारे लिए कुछ क्या कहते हैं सिस्टम। इनका ये कहना है कि सरकार को तकरीबन 1 महीना हो गया, लेकिन कोई कदम ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे कोई असर नजर आ रहा हो। खासतौर से महंगाई की बात इन्होंने की, महंगाई कम होती हुई, तो कितनी उम्मीदें हैं आपको मोदी सरकार से? उम्मीद बहुत है, परंतु महंगाई चरम सीमा पे। जो आलू पहले 10, 15, 12 रुपए केजी था, आज 22-25 रुपए केजी मिल रहा है। सब्जी का माहौल बहुत गर्म है, आटा का मूल्य भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। खाने के लिए एक दाने के लिए तरस रहे हैं, माहौल बहुत गर्म हो गया। बिल्कुल, तो ये थी लोगों की परेशानियां जसोला गांव की, जो बता रहे थे कि किस तरह की परेशानियां हैं। आमतौर पर जब हम किसी भी इलाके में जाते हैं, दिल्ली के खासतौर से अगर मुस्लिम इलाके में जाते हैं, तो तमाम ही इलाकों में तकरीबन एक सी परेशानियां नजर आती हैं। गंदगी का अंबार दिखाई देता है, उसके अलावा पीने के पानी की किल्लत नजर आती है। तो तकरीबन ज्यों के त्यों हालात इस इलाके में भी देखने में आए हैं। और जिस तरह से रमजान का महीना चल रहा है, तो उसमें भी किसी तरह का कोई खास इंतजाम इलाके में नहीं किया गया है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत इबादत करने में जो है राहत महसूस कर सकें। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और नई जगह से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।